चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। बेसिक से लेके चलूंगा स्टेप बाय स्टेप, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे दोस्तों भारतीय संविधान को बनने में, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल, तो बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, तो कब किया गया था दोस्तों, जल्दी से आंसर बता दीजिए। मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट इसका आंसर बता सकते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद भाग और अनुसूचियां हैं। यानी कि जब वर्तमान की बात की जाए दोस्तों, तो आपको क्या आंसर लगाना होगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, वैसे देखिए अनुच्छेद तो आपसे बहुत कम पूछे जाएंगे क्योंकि अनुच्छेद ना बढ़ते घटते मतलब बढ़ते रहते हैं, तो अभी तो आपके 450 से ऊपर ही है। बट भाग की अगर बात की जाए दोस्तों 25 है और अनुसूचियां दोस्तों आपकी 12 है, ये आपको याद है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 5वां आता है कि भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा संसद भवन में, यानी कि सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत संपूर्ण संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर है। राइट आंसर ही 26 नवंबर 1949 को, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक दोस्तों कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में। और देखिए एक चीज़ मेरे दिमाग में अभी आई है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये वीडियो किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या यूपी ट्रिपल एससी के लिए है या फिर दोस्तों बिहार एसआई के लिए है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जो चीज़ें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो सभी एग्जाम को कवर करती हैं। अगर मैं 100 क्वेश्चन दोस्तों लेके आया ना दोस्तों संविधान के, तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर एग्जाम का इस पे नाम का या टैग नहीं लगा हुआ है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होगी अगर आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। 8वां क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर 6 दिसंबर 1946 में, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 2015 में, यानी कि 90 क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारतीय संविधान लागू करते समय इनमें से कितने अनुच्छेद भाग और अनुसूचियां थे। अब देखिए दोस्तों, लागू करते समय क्या पूछा गया है, तो वो कितने हो जाएंगे, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और दोस्तों 8 अनुसूचियां थी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। मूल संविधान कितने शब्दों से बना है दोस्तों, 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो हमारा मूल संविधान जो है वो दोस्तों 80,000 शब्दों से बना है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था, तो प्रारूप समिति ने दोस्तों भारतीय संविधान को लिखा था केवल अंग्रेजी भाषा में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो केंद्रीय विधानमंडल का दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल, यानी कि सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से लिया गया है, यानी कि दोस्तों सिंगल सिटीजनशिप जो है हमारे देश में, वो हमने कहां से ली है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों यूएसए लगाते हैं, यूएसए आंसर नहीं होगा, ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 14 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है 15, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहेगा कैबिनेट मिशन के तहत, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द किस वर्ष में जोड़े गए थे, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1976 में, यानी कि 16 का दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आप हमारी प्लेलिस्ट से ना कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जीके की प्लेलिस्ट में पूरा जीके कवर कर रखा है, साइंस की प्लेलिस्ट में पूरा साइंस कवर कर रखा है, और टॉपिक वाइज करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में पूरा टॉपिक वाइज करंट अफेयर को कवर कर रखा है। अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 17 क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा देहरादून से, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। 18वां क्वेश्चन है, संविधान की लिखित
संकल्पना का उद्गम सबसे पहले कहाँ से हुआ था, यानी कि जो लिखित संविधान है ना दोस्तों वो कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी ये आपको बताना है। तो सबसे पुराना जो लिखित संविधान है दोस्तों वो अमेरिका का है, यानी कि अमेरिका से हुई थी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़े लिखित संविधान की बात की जाए तो किस देश का है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा सबसे बड़ा लिखित संविधान। और दोस्तों अलिखित संविधान दोस्तों सबसे पहले किस देश का, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी है, जल्दी से आंसर आप लोग बता सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 का फर्स्ट क में, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ये आपको याद रखना है। 20वां क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। तो भारत के दोस्तों पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे कौन, सुकुमार सेन, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मार्क कर लेना, इसको एग्जाम में पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में। 22वां क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल सही है, आप लोग यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे उपराष्ट्रपति। वेरी गुड दोस्तों, यही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बिल्कुल सही आंसर क्या है, तो राइट आंसर इज डी, आपको याद रखना है। 24वां क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताइएगा क्या रहने वाला है, किसके द्वारा किया गया था। ये किया गया था दोस्तों संविधान सभा द्वारा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 25वां आता है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। तो जल्दी से आंसर बताइए, संविधान सभा में दोस्तों कुल कितनी महिलाएं थी। दोस्तों 15 महिलाएं थी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा BN राव, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। देखिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा दोस्तों किस अनुच्छेद में आते हैं, सीधा सीधा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 360 में आती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था। तो भारतीय संविधान का पहला संशोधन दोस्तों किस वर्ष में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1951 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दोस्तों कहाँ हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1956, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तो देखिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन दोस्तों किया गया था पंचायती राज व्यवस्था से, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 31 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया। पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों अस्तित्व में आया था 1784 में, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा क्वेश्चन नंबर 32 का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों। 33 का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों मेरा मकसद रहता है कम समय में आपको क्वालिटी कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करा दूं, ताकि आपका टाइम भी सेव हो और अच्छे से आप चीज़ें को पढ़ सकें। तो प्लीज़ इसी बात पे अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा और आपको वीडियो अच्छा लगा है, एक्चुअल में अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार लाइक करने में कोई कंजूसी मत करना। हर एक स्टूडेंट लाइक कर देना इस वीडियो को, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में जो तैयारी करते हैं। 34वां क्वेश्चन है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 500 से अधिक राजवाड़ों यानी कि देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। तो दोस्तों 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 का। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह कौन से अनुच्छेद है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 दोस्तों राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताया गया है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया है। दोस्तों 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और पूरा लिखिएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है।
दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत की जनता में, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विषय उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों विषय उल्लेख होगा ये, ठीक है। संबंधित विशिष्ट ये थोड़ा सा ना मिसप्रिंट है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पर होगा संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। तो राइट आंसर दोस्तों 371 हो जाएगा, यानी कि 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1952 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। देखिए अनुच्छेद 356 का जो संबंध है दोस्तों वो है राष्ट्रपति शासन से, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार मैं सारे बता देता हूं फटाफट। वित्तीय आपात का दोस्तों 360 से है, राष्ट्रीय आपात का दोस्तों 352 से है, 352 से है और 360 से है, ठीक है। और संविधान संशोधन दोस्तों 368 से है। चलो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है महाअभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर रहेगा अनुच्छेद 61 में, यानी कि 42वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। देखिए मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख दोस्तों किस अनुच्छेद में है, 352 में है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 43 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो 44वें क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी कि डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 44 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। देखिए अगर दोस्तों पूछा जाए कि हिंदी भाषा को राजभाषा किस अनुच्छेद में बोला गया है तो 343 हो जाएगा, बट इसका राइट आंसर दोस्तों 351 रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आ जाएगा आपका विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा हैदराबाद ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 46 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल ये हुआ था दोस्तों पश्चिम बंगाल से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 47 का। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम है। दोस्तों भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम है दोस्तों आंध्र प्रदेश, यानी कि सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 48 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1909 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 49 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है 11 दिसंबर 1946 को किससे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक है।